तो देखिए कि ये पांचों लक्षण जो है एक के बाद एक हमको ठाकुर की ये जो अंत्य लीला है और फिर लीला की कंटिन्यूटी है उसका अच्छे से हमको एक आभास देते हैं। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ठाकुर के जीवन की अंत्य लीला वही ठाकुर के जीवन की परिसमाप्ति है। इसके बाद में जैसे इवन हमारा फ्रेमवर्क है कि स्वामी विवेकानंद उनका गुरु भाव प्रारंभ होता है, उनका मिनिस्ट्री प्रारंभ होता है और फिर इसके बाद में स्वामी जी की महासमाधि के बाद में 1902 माँ का मिनिस्ट्री या तो फिर माँ का गुरु भाव, प्रकाश्य गुरु भाव। भक्तों के भीतर में तो सभी लोग माँ को गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में, जननी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर ही दिया था, किंतु बाह्य जो एक बहिरंग भक्त है उनके सामने माँ का जननी, देवी और गुरु के रूप में जो आविर्भाव होना था वो स्वामी जी की महासमाधि के बाद हुआ। तो ये अपना फ्रेमवर्क हमने बनाया है। पहले ठाकुर का मिनिस्ट्री प्रारंभ होता है, षोडशी पूजा से प्रारंभ होकर के काशीपुर में महासमाधि तक, काशीपुर में महासमाधि से लेकर के स्वामी जी की खुद की महासमाधि तक स्वामी जी का गुरु भाव और फिर स्वामी जी की महासमाधि से प्रारंभ कर उन माँ की खुद की महासमाधि 1920 वहाँ तक माँ का गुरु भाव। ये अपना फ्रेमवर्क तो है, किंतु ये जो ठाकुर ने ये जो 5 लक्षण जो प्रदर्शित किए हैं वो उनके जीवन की ये जो अंत्य लीला है, काशीपुर पर्व, काशीपुर अध्याय, उस लीला को जैसे कि स्वामी जी का गुरु भाव और बाद में जो माँ का गुरु भाव है उसके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंगली आज का जो बांग्लादेश है उस समय का पूर्व बंग, तो पूर्व बंग से कुछ भक्त माँ के पास आए थे। अभी क्या है कि देखिए कि ठाकुर तो ब्राह्मण थे, माँ भी ब्राह्मण है, और ठाकुर अवतार है तो माँ शक्ति है, ठाकुर शिव तो माँ शक्ति, यहाँ तक तो इन्होंने स्वीकार कर लिया था, माने इतना तो उनका एडवांसमेंट हो चुका था। किंतु फिर ये स्वामी विवेकानंद कौन है? एक तो है कायस्थ के संतान, कायस्थ के या तो क्षत्रिय कहेंगे, तो उनके संतान, और फिर है कि उन्होंने ये कर्म योग का प्रचलन किया है, यानी कि कहाँ ठाकुर और माँ और कहाँ स्वामी विवेकानंद। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे मंदिर बनाया और मंदिर बना करके माँ और ठाकुर का फोटो रखा, स्वामी जी का फोटो रखा नहीं। तो अभी ये लोग माँ के पास में आए हैं, बड़े ही खुश होकर के गर्वित अनुभव करते हैं अपनी बुद्धि पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे। देखिए हमने ठीक ठीक सब कुछ पहचान लिया है, ठाकुर शिव है, माँ शक्ति है और स्वामी जी वो कायस्थ के संतान है। ऊपर से ये सब गड़बड़ गड़बड़ प्रैक्टिकल वेदांत की बातें करके विदेश में जाकर के पता नहीं क्या क्या सब खा पी करके आए हैं, जातिच्युत हो गए हैं, उनको मंदिर में रख के पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा घमंड से वो माँ के पास में आए। किंतु जैसे ही माँ को कहा कि माँ हमारे मंदिर में ठाकुर और आपका फोटो रखा है, आपकी हम नित्य पूजा करते हैं, तो उन्होंने सोचा था माँ बड़ी खुश हो जाएगी, चलो मेरे रहते रहते मेरी पूजा हो रही है। ठाकुर तो बेचारे डर गए थे कि वो जीवित है, उनके फोटो की पूजा करके न भोग निवेदन कर दिया, पता नहीं क्या अकल्याण होगा। किंतु माँ तो जगत जननी है, उनको ये सब टेंशन नहीं है कि जिंदा है न कि नहीं है और उनके फोटो की पूजा हो रही है। हमको पता ही है कि कुआलपाड़ा में जब वहाँ के मंदिर की स्थापना हुई तो माँ ने ही अपने स्वयं के हाथों से ठाकुर का फोटो और अपना खुद का फोटो दोनों स्थापित किया था। तो ये भक्तगण में ये भी फिट बैठ गया है कि चलो ठाकुर के रहते रहते ठाकुर की फोटो की पूजा करते थे, वो तो ठीक नहीं हुआ था, किंतु माँ के रहते रहते माँ के फोटो की पूजा करे, उसमें माँ की तो सहमति ही है। कुआलपाड़ा में माँ ने इस तरह से अपने ही फोटो को स्थापित किया ही है अपने हाथों से। तो ये लोग बड़े गर्वित महसूस करते करते आकर के माँ को कहते हैं कि माँ हमारे वहाँ मंदिर है, वहाँ पे ठाकुर का फोटो रखा है और आपका रखा है और स्वामी जी का नहीं रखा। तो जैसे ही माँ ने ऐसा सुना, माँ एकदम गंभीर हो गई। तो इतनी गंभीर हो गई
कि अभी एक भक्तगण डर गए कि हमने ऐसा क्या गलती कर दिया भाई, ये तो कि माँ इतनी गंभीर और नाराज हो गई है। तो उन्होंने पूछा डरते डरते, माँ क्या हुआ? तो माँ ने कहा, देखो जहाँ पे नरेन की पूजा नहीं होती है वहाँ पे ठाकुर स्वयं पूजा ग्रहण नहीं करेंगे, ठाकुर भी पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसा जैसे ही माँ ने कहा तो ये भक्त लोग तो बड़े ही डर गए। माँ को वचन दिया कि हाँ माँ, जैसे ही वापस जाएंगे साथ साथ में ही स्वामी जी के फोटो को भी वहाँ पे रख देंगे। तो देखिए ये जो लीला अवसान के बाद में ये जो ठाकुर एक, स्वामी जी एक, ये जो इवन कुछ कुछ गुरु भाइयों के मन में ये संदेह रहना शुरू हो गया था कि ठाकुर ने तो ये अंतर्मुखीता, ये रिट्रीट मने वने कोणे, वहां पे जाकर के एक बार ईश्वर को पुकार करके बाद में फिर संसार में आओ और जो करना है करो। दूध में से एक बार दही जो है वो आप निकाल लो, मक्खन निकाल लो कैसे भी करके, फिर उस मक्खन को फिर से आप वहाँ पे दूध या पानी में रखेंगे तो वो सेपरेट ही रहेगा, उसके साथ में मिक्स नहीं हो जाएगा। तो कैसे भी करके जोर लगा करके कैसे भी करके ईश्वर प्राप्ति कर लो, फिर संसार में आके रहो, फिर संसार का जिम्मा भी लेना है, संसार की जवाबदारी भी लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्वामी जी उल्टा ही कहते हैं संसार में कूद पड़ो, संसार की जो कष्ट दुख है सब जवाबदारी अपने सर पे ले लो। हाँ, ये कावियाट है, माने कंडीशन है कि माया के जितने संबंध है उसको काट देने हैं, और ये जो गरीब गुरबे दरिद्र नारायण चंडाल नारायण इनको हमको अपना लेना है जैसे कि अपने ही भाई बहन है, उनकी सेवा अपने जी जान से करनी है। भक्ति चली जाए, मुक्ति चली जाए, कोई चिंता नहीं है, पहले मैं इनके लिए मैं अपना जीवन समर्पण करने को तैयार हूँ। तो ये कहाँ स्वामी जी और कहाँ ठाकुर। तो ये जो क्रैक यदि न हो जाए रामकृष्ण संघ में, इसके लिए जो लीला कंटिन्यूटी है, ये लीला कंटिन्यूटी जैसे कि ठाकुर अपने पंचमहाभूत के देह में नहीं है, किंतु स्वामी जी के हृदय में रह के तो ठाकुर अवश्य कार्य करते रहेंगे। ये जो लीला कंटिन्यूटी उसको सूचित करने के लिए ये पंचम लक्षण है कि घर घर मेरी पूजा होगी, और ये घर घर ठाकुर की पूजा का प्रवर्तन कौन, स्वामी जी ही तो करने वाले हैं। एक समय की बात है, कुछ गुरु भाइयों के ऊपर में उनकी ये जो नैरो माइंडेड उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट था, एक कहेंगे कि ऑर्थोडॉक्स उनकी जो दृष्टिभंगी थी, उससे स्वामी जी नाराज हो गए थे, और नाराजगी में ही उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे ठाकुर को कौन पहचानता है, ये कलकत्ता छोड़ करके थोड़ा 12-15 किलोमीटर दूर जाओ, देखो कोई तुम्हारे ठाकुर को नहीं पहचानता, मैंने ही तो ठाकुर का प्रवर्तन पूरे विश्व में किया है बोल करके। तो आज अमेरिका है, यूरोप है, ये जापान है, ये साउथ इंडिया है, या यहाँ पे राजपूताना है, वहाँ से कितने हजारों भक्त ठाकुर का संदेश और ठाकुर की अमृतमय वाणी को स्वीकार किया है उन्होंने अपने जीवन में। तुम लोग ये अपनी एक छोटी सी दृष्टिभंगी है उसमें ठाकुर को बंद रखना चाहते हो और सोचते हो कि ये जो ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरप्रिटेशन है आपका नैरो माइंडेड, शॉर्ट साइटेड, क्या वही इंटरप्रिटेशन है क्या ठाकुर के जीवन का? तो ये जो कभी कभी स्वामी जी भी उनसे नाराज हो जाते थे। अनदर स्टोरी, मैंने ये जो पूर्वबंग की ही ये बात है, और सेम स्टोरी है जो अभी हमने कही थी कि कुछ भक्त आए माँ के पास में, तो अभी उन्होंने उल्टा किया है जैसे वहाँ पे स्वामी जी को नहीं रखा था, इन लोगों ने क्या किया, सब कुछ ठीक किया, ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों को एक ही वेदी पे रख करके तीनों की पूजा करते हैं। और किंतु मन में एक डर तो बैठ गया है, क्योंकि ये लोग जो थे ब्राह्मण एक दल था, उनका जैसे ऑलरेडी कहना था कि स्वामी जी तो कायस्थ है, फिर ये क्या सब उटपटांग बातें करते हैं, तो फिर उनके फोटो को मंदिर में रख के पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे उनको फॉलो कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, पूजा क्यों करेंगे उनकी। तो वैसे ही तो ये सब बातें चल रही है। अभी इन भक्तों में इतना तो अक्ल है कि भाई बेलूर मठ के जो सन्यासी है जो कहते हैं वो तो कुछ सोच समझ के ही कहते होंगे, तो क्यों नहीं तीनों को एक ही वेदी पे रख के पूजा की जाए। तो ऐसा वे लोगों ने करना शुरू कर दिया था
किंतु मन में संदेह तो अभी भी बना हुआ है कि हाँ, यदि ऐसा करते हैं तो सही है कि गलत है। तो वे लोग भी आए माँ के पास में आकर के माँ को कहते हैं, डरते डरते कहते हैं कि माँ, हमने तो ठाकुर को, आपको और स्वामी जी को एक ही वेदी पे रख करके तीनों की पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो ये सुनकर के माँ फिर से थोड़ी सी गंभीर हो गई। तो ये भक्त लोग भी डर गए कि अरे वैसा वो जैसा उनके साथ में हुआ था ऐसा कहीं अभी हमारे साथ में ना हो जाए, क्या हमने क्या गड़बड़ कर दी है अभी। तो माँ गंभीर होके कहती है कि यदि ठाकुर होते तो नरेन को क्या अपने पास में बिठाते? तो ये लोग तो बेचारे और डर गए। तो क्या स्वामी जी को ठाकुर के नीचे में बिठाना चाहिए? क्या एक ही वेदी पे बिठाया है? और ये बात भी तो सही है, जब स्वामी जी दक्षिणेश्वर आते हैं, कथामृत के जितने भी विवरण देखिए, कहाँ पे भी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि ठाकुर ने नरेन को अपने पास में एक खाट पे बिठाया हो। हाँ, ऐसे विवरण अवश्य है कि नरेन जमीन पे चटाई पे बैठा है, ठाकुर भी भाव के आवेश में आकर के नरेन के साथ में चटाई पे आके बैठ गए हैं, किंतु ऊपर में खाट पे जहाँ पे ठाकुर खुद जनरली विराजित होते थे, वहां पे तो नरेन को आकर के बिठाना ऐसा तो ज्यादा कुछ सुनने में नहीं आता। तो हमने क्या गलती कर दी? नरेन को स्वामी जी के ठाकुर को नीचे में बिठाना चाहिए था। तो ये लोग सोचते सोचते डर गए। तो यहाँ माँ ने कहा कि ठाकुर होते तो क्या नरेन को पास में बिठाते? तो फिर ये भक्त कहते हैं कि माँ तो क्या करते ठाकुर? तो माँ कहती है, ठाकुर होते तो नरेन को अपनी गोद में बिठाते। अभी जब माँ ने ऐसा कह दिया तो फिर अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। अब फोटो को तो एक दूसरे फोटो की गोद में नहीं बिठा सकते, तो फिर एक वेदी पे एक समान लेवल पे रखा है, उसमें अभी कोई गलती नहीं है। तो देखिए कि ये लीला कंटिन्यूटी, ये जो अपनी गुरु परंपरा है, एक गुरु परंपरा ठाकुर ने यहाँ से प्रारंभ की है। यदि ये गुरु परंपरा नहीं होती, देखिए बहुत सारे संत महापुरुष आते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उनके जो कुछ कुछ मुख्य शिष्य होते हैं वो अपने को ही एक दूसरा संत महापुरुष घोषणा करके अपने नाम से सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो फिर गुरु को रिस्पेक्ट दो देंगे, किंतु ऐसा नहीं कि हाँ गुरु के लिए ही सब कुछ है, गुरु ही यहाँ पे सर्वस्व है। उनका खुद का अस्तित्व एक बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने ऐसा एक संघ देखा है, नाम नहीं कहूँगा, वहाँ पे मैं गया था, देखा कि जो वर्तमान गुरु थे उन्हीं की सब जगह पे बोलबाला है। वहाँ के जो स्थापक थे उनका तो जैसे कि एक कोने में उनको बिठा दिया गया है। अभी वहाँ के लोगों के मन में जो भी हो, मैं तो बाहर वाला था, तो बाहर से तो जो दिखता है ऐसा ही दिखता है कि जो संघ गुरु है वहाँ के, उन्हीं की सब जगह पे मूर्ति, उन्हीं की सब जगह पे बातें, और संघ के स्थापक जिनको ये लोग अवतार कहते हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, एक कॉर्नर में बिठाया है उनको। तो ये देख करके मुझे आश्चर्य हुआ था। किंतु देखिए ये शिष्यों के मन में गुरुवाद प्रबल हो जाना ये आम बात है। स्वामी जी इतने टैलेंटेड थे, चाहते तो अपने सभी अमेरिकन डिसाइपल्स को इकट्ठा करके अमेरिका में ही एक विवेकानंद मिशन की स्थापना कर सकते थे। भारत में भी आते तो भारत में भी घर घर उनका सम्मान होता। कहाँ श्री रामकृष्ण, ये कलकत्ता के ये जो मुट्ठी भर भक्तों के अलावा और तो कोई पहचानता नहीं है उनको, तो उनके नाम से ये मिशन का प्रारंभ करना, उनके नाम से सभी एक्टिविटीज़ करना, और आखिर में सुप्रीम सेक्रीफाइस कि गुरु भाइयों के साथ में मतभेद है, किंतु फिर भी स्वामी जी अपने अमेरिकन डिसाइपल्स को कहते हैं, देखिए मैं जब भी किसी मनुष्य को परख करता हूँ, मनुष्य की परीक्षा करता हूँ, तो मैं कभी कभी मैं उसमें फेल हो जाता हूँ, इस अर्थ में कि किसी पे मैंने भरोसा किया, बाद में उसने मुझे दगा दे दिया। किंतु ठाकुर जब किसी की परीक्षा करते हैं और उसके बारे में जो जजमेंट देते हैं, वो जजमेंट कभी भी फेल नहीं हुआ, ये स्वामी जी अपने डिसाइपल्स को कहते हैं। और इसीलिए जब ये ट्रस्टी बॉडी बनाने की बात आई तो उसमें सिर्फ ठाकुर के ही त्यागी संतान ही स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को ही रखा, अपने खुद के शिष्यों को नहीं रखा। और आखिर में तो जब वो अमेरिका आए थे
तब उन्होंने ट्रस्ट डीड पे साइन करके सब कुछ जो था वो राजा महाराज के हवाले और जो ट्रस्टी बॉडी थी उनके हवाले सब कुछ सुपुर्द कर दिया था। तो देखिए कि ये गुरु भाव माने अपने को एक सेपरेट गुरु बना करके खड़ा करना स्वामी जी आसानी से कर सकते थे, उन्होंने ये किया नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुरु परंपरा जो है वो ठाकुर खुद एस्टैब्लिश करके गए थे। तो अभी हमको तो पता है कि संघ की गुरु परंपरा कहे, फॉर्मली कहे तो ठाकुर के बाद में आते हैं संघाध्यक्ष, यानी कि स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी अखंडानंद, स्वामी विज्ञानानंद। ये चार तो ठाकुर के ही साक्षात सन्यासी संतान थे और उसके बाद में स्वामी शुद्धानंद जी से प्रारंभ होकर के सेकंड जनरेशन ऑफ डिसाइपल्स संघाध्यक्ष हुए। किंतु भक्तों को तो स्पष्ट पता है कि इस गुरु परंपरा में माँ और स्वामी जी का भी सर्वोच्च स्थान है, ठाकुर के बाद में ही इनका स्थान है। तो ये जो ठाकुर ने जो पूरे संघ का जिम्मा सर्वप्रथम स्वामी जी को सुपुर्द किया और स्वामी जी के जाने के बाद में माँ के कंधों पे ये जो पूरा जिम्मा आन पड़ा, यही तो है अपनी सही सही गुरु परंपरा। तो देखिए कि ठाकुर ने इस गुरु परंपरा का भी प्रवर्तन करके गए हैं। सिर्फ संघ को प्रारंभ नहीं किया कि वहाँ पे काशीपुर में ये जो अपने 11 डायरेक्ट डिसाइपल थे उनको गेरुआ वस्त्र दिया, ये तो संघ का प्रारंभ हुआ, किंतु संघ की गुरु परंपरा जो है उसका भी वो प्रारंभ करके गए थे। तो ये जो पंचम लक्षण जो है, प्रथम 4 लक्षण है यहाँ पे वो लीला अवसान से रिलेटेड है कि हाँ, मर्त्य देह में, मर्त्य लोक में जो लीला है वो यहीं तक, किंतु इसके बाद में पंचम लक्षण है लीला की कंटिन्यूटी भक्तों के हृदय में विराजित होकर के गुरु परंपरा के माध्यम से ठाकुर हमको गाइडेंस देंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, हमको सत्यारा देंगे।